ओ शांति। आज 17 मई 2026 भारत में रविवार है। टुडे इज 17th May 2026 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली और मधुर महावाक्य है। विशेष मुरली कहेंगे क्योंकि शिवरात्रि की मुरली है। ये बहुत अच्छा अभ्यास बाबा के बच्चे कर भी रहे, करना भी चाहिए कि शिवरात्रि की सभी मुरलियां एक साथ उसको प्रिंट करके फोटोकॉपी लेके उसको एक साथ पढ़ेंगे तो बाबा क्या कहना चाहता है उसका भाव समझ में आएगा। ये मुरली का रिवाइज डेट है 11 फरवरी 2010। द रिवाइज डेट ऑफ द मुरली इज 11th February 2010 और मुरली का टाइटल है शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। इस 2 लाइन में सब कुछ आ गया है, हम इसके विस्तार में जाएंगे। हमेशा की तरह बाबा पहले नशे में चढ़ाता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि नशे में सब कुछ आ जाता है। अगर कोई बाबा का बच्चा निरंतर नशे में रहे, माना ये ईश्वरीय नशे की बात हो रही है, ईश्वरीय नशे में रहे तो कमाल कर सकता है। देखो दुनिया में भी, और बाबा ने भी मुरली में कहा हुआ है कि लास्ट में जब बॉम्ब डालना हो, ये जब न्यूक्लियर बॉम्ब डालने वाला व्यक्ति होगा, अभी उसको भी पता है कि उसके एक बॉम्ब डालने से लाखों लोग मर सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे समय पर उन्हें शराब पिलाई जाती है, माना नशा चढ़ाया जाता है, वो नशे में सब कुछ कर लेता है। आप सोचो कितने राजाओं के साथ जो सेनापति रहे हैं उनको कितना नशा रहा होगा। यहाँ पर मैं अभी पुणे में हूँ, महाराष्ट्र में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनको जो लोग मिले, क्या उनको नशा था कि हमको स्वराज्य निर्माण करना है, क्योंकि यहाँ मुगल आ चुके थे और मुगलों को फाइट करना बहुत मुश्किल था। तो सोचो ये छोटे बच्चे ही कहेंगे कितनी उम्र होंगी इनकी, उस उम्र में इन्होंने डिसाइड किया कि हम मुगलों को टफ फाइट देंगे, तो उन्होंने सेना बनाई कम उम्र में। और ऐसे ऐसे लोग उन्हें मिले जो जिनको नशा था कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ रहकर मुगलों को, औरंगजेब को इतना परेशान किया। आप सोचो औरंगजेब कितना बड़ा बादशाह था, पूरा दिल्ली पर राज कर रहा था, लेकिन वो महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाया। आखिर में उसकी कबर ही इधर बन गई। क्योंकि ये जो गनिमी कहते हैं, गोरिल्ला वार, इसमें इनकी महारत हासिल थे।
तो इनको भी कितना नशा था। लौकिक में किसी व्यक्ति को पोस्ट पोजीशन का नशा होता है। अभी देखो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पहली बार क्या हुआ है। हम हमेशा देखते थे कि यहाँ पे दो ही पार्टियां काम कर रही थी। एक एआईडीएम के ऑल इंडिया, और वो जयललिता की पार्टी, एक करुणानिधि और जयललिता। लेकिन पहली बार ये एक एक्टर आया है विजय, और उसने आते ही धूम मचा दी, ऐसे स्टेटमेंट देने लगा है। तो जो भी है ड्रामा प्लान अनुसार है। तो उनको भी नशा है, पॉलिटिशियन को कितना नशा रहता है। अभी हम बाबा के बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। तो नशे के ऊपर गहराई में जाएंगे। मेरे लिए नशे की बात आज के मुरली में देखो क्या है। ये आज के मुरली में आया है, बाबा ने खुद कहा कि बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो भगवान मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। भगवान को जब संकल्प आया कि नई दुनिया बनानी है, तब वो ढूंढ रहा था कि कौन मेरी मदद करेगा, और उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। नशे में चले जाओ। मैं नई दुनिया के स्थापना के निमित्त हूँ। जैसे शिव बाबा धर्म स्थापक है, माना शिव बाबा तीन धर्मों की स्थापना कर रहा है संगम युग पर, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। तो मैं भी बाबा के साथ मिशनरी हूँ, धर्म स्थापक हूँ, और विचित्र जयंती का पात्र हूँ, स्वयं परमात्मा द्वारा बधाइयों का पात्र हूँ। आप सोचो, कोई हद का नेता हमको बधाइयाँ देता है तो लोग उस फोटो को कहाँ कहाँ डालते हैं, सभी सोशल मीडिया पर बड़ा बैनर लगाते हैं। आजकल तो ये बर्थडे के पोस्टर बात मत पूछो, कैंसर की तरह लगे रहते हैं। बर्थडे, अभी कितने लोग बर्थडे के पोस्टर लगाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि बहुत बड़े नेता ने, इसने उसने गुरु ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसका नशा चढ़ रहा है। यहाँ पर कौन हमारा जन्मदिन मना रहा है, और वो है भी विचित्र जन्मदिन, क्योंकि बाप और बच्चे दोनों का साथ में जन्मदिन है। तो विचित्र जयंती की, जिसको बाबा ने कहा हीरे तुल्य जयंती, वंडरफुल जयंती, हीरे तुल्य जयंती। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुना, बाहों के हार के बीच पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। तो स्वयं भगवान हमें हमारे बर्थडे का मुबारक दे रहे हैं। तो नशे में जाना चाहिए। ये सब नशे का पैराग्राफ है कि बाप के साथ है, संगम पर साथ रहेंगे, और विश्व सेवा में भी साथ है, रहना भी साथ में, उड़ना भी साथ में है। और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। तो पूरा ईश्वरीय नशे में चले जाना चाहिए। इसकी बहुत गहराई में जाओ। देखो मैंने मेरे मोबाइल में अपना डीपी दादी गुलजार का रखा हुआ है। वैसे एक्चुअली मुझे ये सब पता नहीं था, मैं कभी फोटो के पीछे पड़ा नहीं था। अभी ये एडिक्शन में जाने के बाद गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना होता है, नहीं तो कितने सारे फोटो हमने कभी मांगे ही नहीं। हमारा बड़ी दादी के साथ भी फोटो था, बड़ी दादी ने हाथ में हाथ दिया है या माखन मानी खिलाई है, पर हमने कभी ये सोचा नहीं कि आगे चलकर ऐसा होगा कि ये फोटो हमें वो स्मृतियां दिलाएंगे। तो अभी ये जो गुलजार दादी के साथ फोटो है, कितना पावरफुल है कि दादी मुझे राखी बांध रही है, गुलजार दादी। तो मुझे हमेशा रहता है कि स्वयं भगवान ने मेरे हाथ पर पवित्रता की राखी बांध दी है। एकदम नशे में चले जाता हूँ। तो ऐसे कोई ना कोई आपको निकाल लेना चाहिए जिससे आपको नशा चढ़े। और फिर नशा चढ़ाने के बाद बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क बताया है। और कितनी अच्छी बात, देखो बाबा सबको खुश कर रहे हैं, भक्तों को भी खुश कर रहे हैं
किस में खुश कर रहे हैं कि भक्तों ने कॉपी अच्छा किया हुआ है। हम क्या करते हैं संगम युग पर, अभी ये पॉइंट रिपीटिशन है क्योंकि बहुत बार बाबा ने ये शिवरात्रि की मुरलियों पर बताई हुई है कि शिवरात्रि में व्रत रखते हैं और भक्त एक दिन का व्रत रखते हैं, पवित्रता का, खान पान का और जागरण का। तो बाबा ने कहा आपने एक अभी ये आजीवन का व्रत रखा हुआ है, पवित्रता पूर्ण जीवन भर। तो हमने पूरा जीवन और वो लोगों ने एक दिन का पवित्रता का व्रत रखा है। व्रत माना वृत्ति में आ जाना चाहिए, ऐसे बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, वृत्ति में एकदम पक्का हो जाना चाहिए। और बाबा ने आज मार्क्स दिया है कि मेजॉरिटी पवित्रता में पास है। तो उन सबको मुबारक हो। जब काम विकार अपने चरम सीमा पर है तब बाबा के थोड़े बच्चे पवित्रता को पकड़ के चल रहे हैं। मुझे तो वंडर लगा। यहाँ पर एक ऐसी माता, अभी देखो बहुत कम ऐसे होते हैं, पति ने पवित्रता के लिए परेशान किया तो वो छोड़कर चली गई घर को। अभी कई बार क्या होता है, सहन शक्ति खत्म हो जाती है, कब तक मार खाने का और क्यों मार खाने का। तो कमाल है, कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन जाकर अभी वो एक सेंटर पर टीचर बन के सेवा कर रही है। बहुत साल हो गए इस बात को। और पति ने दूसरी शादी कर ली। अभी उनका बच्चा भी ज्ञान में चला है, तो वो भी अकेला रहता है। मैं ना इनके किस्से सुन के मैं हैरान होता हूँ, ये बहुत टफ डिसीजन होते हैं जीवन के। आप अगर एम्पथाइज करो, माना उनके जगह पर जाकर खुद को रखो, तो आपको पता चलेगा इसके लिए कलेजा कितना शक्तिशाली चाहिए। एक माँ को ये करना बहुत मुश्किल है। हमारे दादियों ने भी शायद ये किया है, छोटे बच्चे को छोड़कर बाबा के पास आ गए। कितना नष्ट हुआ होंगे। दुनिया वाले तो बोलेंगे, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं है। बाबा बाबा सब देख लेगा। थोड़े समय तक तकलीफ होता है, लेकिन बाद में आपकी विजय निश्चित है। देखो वो लौकिक में सन्यासी जब सन्यास लेते हैं भाई लोग, वो क्या करते हैं, पत्नी और बच्चों को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। अभी का वो सोचते हैं कि मेरे पत्नी और बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल नहीं सोचते हैं, उनको वैराग्य आ गए, चले गए। अभी उल्टी स्टेज है, अभी माताओं को वैराग्य आ रहा है, मेजॉरिटी माताओं बहनों की है। और ये माताएं सचमुच में शिव शक्तियां है, जो बिल्कुल पवित्र रहती है। अभी इसमें भी नंबरवार है, लेकिन मेजॉरिटी पास है। मुझे ये किसी ने प्रश्न पूछा था कि बाबा ने साकार मुरली में कुछ दिन पहले कहा था कि क्रोध को विकार नहीं कहते, विकार केवल काम को ही कहते हैं। अभी बाबा के भाव को समझना चाहिए। भाव ये है तो सभी विकार, लेकिन बाबा को काम विकार का महत्व बताना है, क्योंकि काम विकार इतना जबरदस्त है। जड़ में काम विकारी है। तो बाबा के भाव को समझना है, शब्द को नहीं पकड़ना है। क्रोध भी विकारी है। अगर क्रोध विकार नहीं होता तो फिर बाबा आज देने को क्यों कहता? लेकिन जब बाबा कहता है, विकारी शब्द जब इस्तेमाल करते कहते हैं, तो विकारी काम विकार वाले को ही कहते हैं। तो इसको समझना है। हमने श्रीमद् भगवत गीता के ट्रेनिंग में इसके ऊपर बताया था कि कैसे काम बीज है। काम बीज है, काम माना कामनाएं। तो जब कामना पूर्ण होती है तो लोभ आता है, और कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। इसलिए शायद अगर आपने भगवत गीता स्टडी किया है तो मैंने ये बताया है, 16वां अध्याय है भगवत गीता का, दैवासुर संपद विभाग योग। 16वें अध्याय छोटा है, उसमें 24 श्लोक है, 24 वर्सेस, और उसमें 21वां श्लोक है, 21st वर्स। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयम्
त्यजेत। माना काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार है, आत्मा का नाश करने वाले और उसको अधोगति में ले जाने वाले। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो विकार तो सभी है पर मुख्य काम विकार है। कभी कभी बाबा ये भी कहता है कि देह अभिमान सबकी जड़ है। उसके बाद काम क्रोध का नंबर लगता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के बाद ही शरीर का आकर्षण होता है। और बाबा ने तो काम विकार के ऊपर इतना कहा है, आदि मध्य अंत दुख देता है ये। अभी ये सब बहुत विस्तार हमने गए हुए हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आज बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है कि मेजॉरिटी इसमें पास है। हो सकता है कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, कई माताओं के ऊपर जबरदस्ती की जाती है, कई कुमार कुमारियों में और कोई आदतें होगी जो बाबा कहते हैं परसेंटेज में काम विकार है। जैसे किसी देहदारी से प्रभावित होना, या जिसको बाबा कहते हैं फैमिलियरिटी का हल्का नशा, ये भी तो काम विकार का ही रूप है। तो परसेंटेज में है, लेकिन वो सब नंबरवार है, हमको स्वीकार करना चाहिए सबको। पर इसके साथ बाबा ने फिर दूसरा बताया कि जागरण, अभी मुझे खाने पीने का और जागरण के बारे में कहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है। देखो मेजॉरिटी तो खाने पीने में भी बहुत पक्के हैं धारणा में, कई लोग इसको चला भी लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये हृदय सिद्ध की बात कल आई थी कि चरणामृत पीते हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है। बाबा ने मुरली में कहा था कि बाबा की याद में भोजन बनाया और उसे स्वीकार किया तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है! हृदय शुद्ध होना मासी का घर नहीं है, हृदय शुद्ध होना बहुत बड़ी अवस्था है। और वो ब्रह्मा भोजन से, जो भी भोजन बाबा की याद में बनाकर स्वीकार करने से संभव है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ये हमने कितने बार देखा है। लेकिन वो खाने के टाइम पर उस कॉन्शियसनेस में खाना है। तीसरा जागरण की बात, अभी ये जागरण भी भगवत गीता का श्लोक है। भगवत गीता का ये श्लोक भी हमने बहुत बार देखा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमे। माना जो सर्व प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, तो इन योगियों के लिए वो जागना है। माना इस समय कलयुग की रात है, लेकिन योगी हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और जिसके संसार के लिए सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जगते हैं, तो जो परमात्मा की याद में खोया रहता है उसके लिए वो रात्रि के समान है। तो इसी भाव से ये जागरण शब्द आया है कि योगी सदैव जागता रहता है। अभी ये हमारे जागने के ऊपर भगवान ने कितनी महिमा की है, देखो। आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए। ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। मैं तो आदत बदलने के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि ये एडिक्शन की आदत बहुत टफ होती है बदलना। तो आदत बदलने के लिए हम जागने के ऊपर कहते हैं कि कॉन्शियस लिविंग, अंग्रेजी का शब्द है, जागृत अवस्था में रहना। माना जब आपके अंदर वो भाव आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, तो हम ये 90 सेकंड का रूल बताते हैं। अभी हमारे पास ब्रेन साइंस, मस्तिष्क का विज्ञान इतना इतना परफेक्ट है कि अगर ये लहर आती है इमोशन, तो वो 90 सेकंड तक हमारे बॉडी में फ्लड करती है। 90 सेकंड, 90 सेकंड में वो भाव रहेगा कि अभी मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। अगर आपने 90 सेकंड टॉलरेट किया तो 90 सेकंड के बाद वो चला जाएगा। अभी वो होता क्या है कि हम उसको फिर ट्रिगर कर रहे होते हैं। ट्रिगर माना वो बार बार उसको जगाते हैं, तो वो इमोशन बार बार आते हैं। अगर आपने उसको जाने दिया, और जाने देने का सबसे अच्छा तरीका साक्षी होके इस लहर को देखना। तो ये कॉन्शियस लिविंग हम इसलिए कहते हैं, जैसे बाबा के शब्द ही मैं सुनाना चाहूंगा। बाबा ने कहा था कि कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है।
चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, इसका मतलब आप उस समय सोए हुए हैं, क्योंकि आपकी चेतना अगर जागृत है तो माया कुछ नहीं कर सकती। वो आएगी, दरवाजा खटखटाएगी, आप खोलेंगे नहीं तो वो वैसे ही चली जाएगी। जिसको बाबा ने कहा, कई बच्चे माया को चाय पानी पिलाते हैं। तो जागृत अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, सारे विश्व के अंधकार को रोशनी में लाया है। तो ये साधारण बात नहीं है, हम जगे तो पूरा विश्व जग जाता है 21 जन्मों के लिए। तो जैसे ये बाबा ने बताया व्रत का, पवित्रता का, खाने पीने का और जागने का, बाबा आज की मुरली आ रहा है क्रोध के ऊपर। अभी इसके ऊपर तो हम 8 घंटा सेशन लेते हैं। आप सोचो, अभी मैंने, क्योंकि हमारा ये कंपैशन मॉड्यूल जो है, दया और करुणा, उसमें ये क्रोध के ऊपर एक एक्सरसाइज आता है कि अंडरस्टैंडिंग एंगर एंड ब्रीदिंग आउट एंगर। ये दो एक्सरसाइज है, तो उसमें जिस तरह से हम गहराई में जाते हैं क्रोध के, लोगों को बहुत पसंद आता है। और बड़े बड़े बाबा के बच्चे, पुराने टीचर्स बहने भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे अंदर बहुत क्रोध है। अभी ये उनकी ऑनेस्टी है कि सबके बीच वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये जीतना थोड़ा कठिन लगता है कई लोगों को। तो बाबा ने कहा ये दूसरा विकार है, क्योंकि सबके कनेक्शन में ये दिखाई देता है। अभी मुझे कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं कि ये आत्मा सेवा तो खूब कर रही है लेकिन इनके अंदर का क्रोध अभी गया नहीं है। ये फीडबैक है और हमको इस फीडबैक के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत लोगों के अंदर ये क्रोध, और ये दिखाई देता है सबके सामने। अभी आत्मा गई वीआईपीस को लेके, तो इस आत्मा ने बहुत सेवा की है उस स्थान के लिए, तो अधिकार से गई। यार, वहां पे निमित्त आत्मा ने पूछा किसको पूछ कर लाया, अभी ये हर्ट हो गए। और बोलने का तरीका कहीं ऐसा है कि वापस जाने का दिल नहीं करता है। तो हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए उस समय पर। मैंने ये देखा है प्रैक्टिकली, कई बार हम नियमों के ऊपर चलने के लिए बहुत टाइट कर देते हैं। अभी नियमों पर चलना अच्छा है, किसी से कोई गलती की तो भी ठीक है, लेकिन हमारा तरीका होता है किस तरह से कहने का। मैंने ये अव्यक्त बाप दादा को देखा है, कितना सम्मान पूर्वक अपनी बात कहता है बाबा। माना बाबा की मुरली चल रही है और अचानक कोई कहता है बाबा ऐसे हुआ, तो बाबा अपनी बात को रोककर सामने वाले को सम्मान पूर्वक कह रहा है, अच्छा बताओ। ये बाबा का कितना बड़ा, माना सबको हमको पता चल रहा है कि भगवान है, उसको बोलने देना चाहिए, लेकिन उसकी बात को बीच में रोककर अगर कोई कुछ कहता है। लाइव मुरली चल रही है, सभी को पता चल रहा है, सभी के संकल्प चल रहा है, बाबा को भी समझ में आया है, लेकिन बाबा की रॉयल्टी देखो, बिल्कुल सम्मान के साथ अपनी अवस्था को स्टेबल रखते हुए बाबा कह रहा है, अच्छा बताओ क्या है। तो ये हमको सीखना चाहिए। बाबा ने आज कहा, क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। किसी का बिहेवियर हमें पसंद नहीं आता है, तब हम गुस्सा करते हैं, और दूसरा गुस्सा खुद के ऊपर भी करते हैं। जब देखो, दो गुस्सा, एक दूसरों के ऊपर और एक खुद के ऊपर। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। क्रोध से लाचार शब्द देखो क्या है, लाचार हो जाते हैं, क्योंकि अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि मैं बाबा का बच्चा होके ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो इसको जीतने का बाबा ने तरीका बताया। बाबा ने कहा बाबा को आप इसे गिफ्ट दे दो, क्योंकि बर्थडे पे गिफ्ट दिया जाता है। तो बाबा ने कहा सच्ची दिल से बाबा को बोलो कि बाबा आप ये ले लो, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। जैसे वो शिवरात्रि पर अक का फूल चढ़ाते, अभी आंख में पॉइजन होता है अक का फूल, तो ये पॉइजन ही है क्रोध। आज तो साइंस कह रहा है कि जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसके अंदर पॉइजन तैयार होता है। ये आज का साइंस कह रहा है, आप सोचो। और इनके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं। बुद्ध का बहुत फेमस कोट है कि क्रोधी व्यक्ति को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रोध ही सबसे बड़ी सजा है।
जब क्रोध करते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनको ही पॉइजन कहेंगे। हार्ट की बीमारी इनको होती है, बीपी बढ़ जाता है, और ब्रेन में नसें फट सकती है, और पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। क्रोध से क्या नहीं होता है, मैं अगर बोलने लगूं तो बहुत समय जाएगा। एक है दबा हुआ गुस्सा। देखो भाई लोग शक्तिशाली होते हैं, तो वो अपने गुस्से को मारपीट में व्यक्त करते हैं। जैसे टिपिकली डोमेस्टिक वायलेंस में पति अपने पत्नी को मारता है, लेकिन बहनें होती है वो कंपैरेटिवली कम शक्तिशाली होती है। हालांकि कुछ बहनें भी मारती है, लेकिन कंपैरेटिवली उनका गुस्सा हम एक प्रकार बोलते हैं कम्युनिकेशन की स्टाइल, पैसिव एंगर होता है। तो उनका पैसिव एंगर कई बार सप्रेस एंगर होता है, वो अपने क्रोध को दबा देती है अपने अंदर। हालांकि छोटे बच्चों के ऊपर क्रोध करना इजी है, बड़े लोग अपना गुस्सा छोटे बच्चों के ऊपर निकालते हैं, लेकिन जो दबा देते हैं उनको भी बीमारियां होती है। तो क्रोध, आज बाबा ने उसका बीज बताया, वेस्ट थॉट्स और ईर्ष्या, ये दो बीज बताया। ईर्ष्या तो मैं कितना कहूँ, समय कम पड़ेगा। कितना नुकसान कर रही है ईर्ष्या। कोई आगे जा रहा है तो इनको सहन नहीं होता है बाबा के परिवार का, लेकिन आगे गया तो ये उसे रोकने की कोशिश करते। बड़े बड़े लोगों को रोका गया है। तो ईर्ष्या नुकसान करती है, उस समय आप ज्ञान स्वरूप अवस्था में नहीं है। और वेस्ट थॉट्स, क्यों, क्या, ये ऐसा थोड़ी होता है, ये क्यों हुआ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये सब क्यों लग जाएगी, और फिर बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी। तो बाबा चाहता है ये क्यों को खत्म करो, के की भाषा को खत्म करो, और ये अर्पण कर दो तो आप दर्पण बन जाएंगे। बहुत सुंदर वाक्य है ये, अर्पण करो। क्रोध रूपी आग का फूल बाप दादा को अर्पण करो तो दर्पण माना ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। जब हमारा स्लोगन ही है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो क्रोध करने का प्रश्न कहाँ से आता है। लेकिन अंदर में भी क्रोध नहीं आना चाहिए, और एक बार बाबा को दिया तो वापस लेना नहीं है। क्योंकि अचानक ऐसे सरकमस्टेंस आएंगे, आपको रहम आएगा। हम पूर्वज है, पूज्य भी है, तो पूर्वज अपनी रचना को, डिस्टरबेंस को देख नहीं सकता है। इसलिए बाबा कह रहा है कि जल्दी जल्दी रहम दिल बनकर, दाता बन के सबको परिवर्तन करो। जगत अम्बा को याद किया है आज बाबा ने कि जगदम्बा देखो, मम्मा, बाबा का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हम बच्चों को भी करना है। और जगदम्बा माता ने नंबर ले लिया, तो हमको भी फॉलो मदर करना है। तो आज ओके और नॉट ओके लिखने को भी कहा है कि अपना चार्ट भेजो। अगर ओके है तो ओके लिखो, नहीं तो फिर उसके ऊपर कट करो। जितने बार गलती होती है उतने कट करो। बाबा का तरीका देखो कितना सिंपल है, बड़ा बड़ा लेटर नहीं रखो। वारिस क्वालिटी भी निकालने को बाबा ने कहा है, उसको बाबा मार्क्स देंगे। सबका रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रहने वाले, रखने वाले, सबके स्नेही बनना है। जितना जो सभी को रिकॉर्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों को रिकॉर्ड देना अर्थात अपना रिकॉर्ड बनाना, ये लिख लेना चाहिए बड़े अक्षर में। दूसरों का रिकॉर्ड रखना अर्थात अपना रिकॉर्ड बनाना। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। देखो बाबा ने आगे क्या कहा, छोटों को प्यार, बड़ों को रिगार्ड दो। तो जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वो सबके स्नेही बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं छोटे हैं इसलिए प्यार नहीं, छोटों को भी रिगार्ड चाहिए। हर बात में पहले आपका पार्ट पक्का करो, और समय पर ये बात याद आनी चाहिए। समय पर ये बाबा की सभी शिक्षा याद आएगी, उसी को तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं, उनको ये ध्यान में रखना है कि हर परिस्थिति में अपने को एक रस रखना है, तभी सफलता मिलेगी।
और जो बाबा की श्रीमत है, जैसे बाबा ने कहा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, उसमें मन मत नहीं मिस करना है। नहीं, अभी तो जोर से बोलना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं होगा, ये श्रीमत में मन मत है। देह अभिमान पने की मत है, शूद्र पने की मत, मिक्स करते हैं तब स्थिति एक रस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहेंगे तो एक रस रहेगी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाबा चाहता है कि जैसे हमने पवित्रता को धारण किया है, काम विकार उसके ऊपर विजय प्राप्त की है, ऐसे ही क्रोध को भी, क्रोध रूपी आग फूल को बाप दादा को अर्पण कर देना है, तो दर्पण बन जाएंगे। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ, क्योंकि संबंध संपर्क में आते हैं तो सभी देखते हैं कि इनके अंदर क्रोध है। एक तरफ हम ओम शांति कहते हैं, दूसरे तरफ गुस्सा करते हैं, तो दोनों बातें फिट नहीं बैठती है। ओम शांति थॉट में, वर्ड में, कर्म में दिखाई देनी चाहिए। क्यों को खत्म कर देना है, यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, ये सब क्यों खत्म करना है। के की भाषा को भी बदल देना है। हिम्मत रखना है। बाप दादा कंबाइंड है तो बाबा को ये चीज दे देनी है, और एक बार दे दिया तो वापस नहीं लेना है। और हम पूर्वज हैं, सभी की पालना करने वाले पूज्य आत्माएं हैं। सबको रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बनाना है। जैसे एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाता है, ऐसे छोटों को और बड़ों को दोनों को रिगार्ड देना है। पहले आपका पार्ट पक्का करना है। समय पर बाबा की शिक्षा याद आए तो तीव्र पुरुषार्थ